अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत। बयान अमरीका समेत काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी किया गया। पाकिस्तान, सोमालिया, अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। इसराइली जारहियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। सलामती काउंसिल इसराइल को जारहियत पर जवाबदेह ठहराए। कतर पर इसराइली जारहियत मुस्लिम उम्मा दोहा में इकट्ठी हो गई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE और उर्दन बने कतर के हम आवाज। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसराइल की ऐसी बिला जवाज कार्रवाइयों से इलाकाई अमन को शदीद खतरात लाहक। इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और सलामती के लिए चैलेंज है। इसराइली कार्रवाइयों को रोकना होगा। वज़ीर आज़म ने कतर की गजा में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और उर्दन के वली अहद दोहा में मौजूद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दरियाए चनाब के सैलाबी रेले का मुजफ्फरगढ़ में जोर टूटने लगा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पुल पर सैलाबी पानी का दबाव कम हो गया। मौजा धोंदों में एक बार फिर शिगाफ पड़ गया। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेला हेड पंचनद अलीपुर की तरफ बढ़ रहा है। जिला भर में 140 मौजाजात मुतासिर और 1,76,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। 2 लाख से ज्यादा अफराद को नकल मकानी का सामना। इंतजामिया की तरफ से 23 कैंप्स कायम। सैलाबी रेले से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही। अहमदपुर शर्किया में 35 देहात डूब गए। 50,000 एकड़ पर फसलें तबाह। ओद शरीफ में कहरोड़ पक्का में बड़े पैमाने पर नुकसान। हवेली लखा में दरियाए कटाव से सैकड़ों मकानात दरियाबूद। पाकपतन में 70,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ओद शरीफ बेट बख्तियारी में सैलाबी पानी से मवेशी निकालते हुए अख्तर नामी शख्स डूब गया। दो से 3 रोज में मॉनसून सीजन खत्म हो जाएगा। बारिशों का आखिरी स्पेल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, हेड पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। सतलुज, रावी, चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। आइंदा मॉनसून की अभी से तैयारी शुरू करना होगी। सियालकोट और नारोवाल में बारिशों से शदीद तबाही हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तोग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। कराची में बारिश के बाद भी सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। कोरंगी कासवे नदी में डूबने से 20 साला नौजवान दम तोड़ गया। EBM कॉजवे 2 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। बारिशों के बायस मलीर नदी का सारा पानी कासवे पर आ गया था। बिजली की अदम फराहमी ने भी मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। और सैलाब मुतासरीन की 4 कश्तियां हादसात का शिकार। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हुए। मिंचनाबाद के नवाही इलाके लालीगा में कश्ती उलटने से लापता होने वाले 2 अफराद की लाशें मिल गईं। एक शख्स की लाश को इलाका मकीनों ने, जबकि दूसरे नौजवान की लाश को रेस्क्यू ने तलाश किया। सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शनाख्त खिजर और अदनान के नाम से हुई। गुज़श्ता रोज रेस्क्यू कश्ती दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में डूब गई थी, जिसमें 22 अफराद सवार थे। 20 अफराद को रेस्क्यू टीम्स ने बचा लिया। 2 सैलाबी पानी में डूब गए।